अमेरिका को सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? हो सकता है बहुत सारी चीजें हों, लेकिन एक चीज जरूर है और वो है तेल। तेल के लिए अमेरिका ने न जाने क्या क्या कारनामे किए हैं। अमेरिका का तेल प्रेम, ऑयल प्रेम किसी से छिपा नहीं है। अलग अलग देशों में तख्ता पलट और हस्तक्षेप अमेरिका का रिकॉर्ड रहा है और यह रिकॉर्ड लंबा है। कभी लोकतंत्र बचाने के बहाने अमेरिका जब भी किसी देश पर अटैक करता है, जब भी किसी देश में उथल पुथल मचाता है, तो उसके पीछे अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, जो अमेरिका की सरकार होती है, वो कहते हैं कि हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए आए थे, लोगों की मदद के लिए आए थे। तो कभी लोकतंत्र बचाने के बहाने, कभी आर्थिक और तेल को लेकर कई देशों में बड़े बड़े खेल अमेरिका ने किए हैं, कभी वहां के लोगों की आजादी की बात करते हुए। लेकिन सही मायनों में अमेरिका कभी भी मजलूमों की मदद करता दिखता नहीं है, जब तक कि उसमें कोई फायदे निहित ना हो। चाहे कहीं पर जुल्म हो रहा हो, अमेरिका की खामोशी होती है। लेकिन अगर किसी देश में अमेरिका को अपना फायदा दिखता है, तो अमेरिका कोई ना कोई बहाना बनाकर उस देश को बर्बाद करने की कोशिश करता है। और सिर्फ दूर देशों की कहानी नहीं, ये शक्ति और राजनीति का खेल है, जिसमें जनता अक्सर सबसे बड़ी चुनौती इस जनता के सामने आती है और इसकी कीमत जनता चुकाती है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि तेल के खेल में अमेरिका ने किस तरह से अलग अलग देशों में तख्ता पलट करवाया, सत्ता परिवर्तन किए और हंगामा किया। यह रिपोर्ट देखिए। कभी कहा गया हथियार है बारूद, कभी कहा गया हमला हुआ है, कभी कहा गया लोकतंत्र खतरे में है। आज हम आपको दिखाएंगे इराक से लेकर वेनेजुएला तक कैसे सुपर पावर अमेरिका अलग अलग वक्त पर तेल के खातिर तो कभी किसी और वजह से अलग अलग देशों पर हमला कर तख्ता पलट करता रहा और असर पड़ा आम जनता पर। साल 2026 की शुरुआत में ही वेनेजुएला पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की। दावा किया नशा तस्करी और तेल सेक्टर पर अमेरिकी कंट्रोल का। निकोलस मादुरो को तानाशाह बताया। हकीकत है यहां पर शासन परिवर्तन हुआ, वेनेजुएला पर अमेरिकी कंट्रोल आया। साल 2011 लीबिया, दावा मुअम्मर गद्दाफी नागरिकों का बड़े पैमाने पर नरसंहार करने वाला था। हकीकत रही, कई रिपोर्टों में कहा गया कि खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। साल था 2003, इराक युद्ध, दावा किया गया रासायनिक हथियारों और अलकायदा से कनेक्शन के आरोप लगे। हकीकत आई, व्यापक जांच के बाद भी ऐसे कोई सबूत रासायनिक हथियारों के मिले नहीं। अब सवाल आया कि आखिर अमेरिका ने ये सब क्यों किया। जवाब मिलता है वेनेजुएला में। तेल से लबालब, लेकिन यहाँ की जनता भूखी। वेनेजुएला जहां सरकार पर ड्रग्स तस्करी में शामिल होने के आरोप से लेकर तानाशाही अपनाने के लगे, अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की और अमेरिका ने खेला अपना राजनीतिक खेल। अमेरिका की दखलंदाजी ने वेनेजुएला को झकझोर दिया। अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अलग अलग देशों में उसने कुछ ऐसे ही तख्ता पलट की कार्रवाई को अंजाम दिया। अब अमेरिका का पूरा कंट्रोल वेनेजुएला के तेल खादानों पर है। 2003 में इराक एक्शन। साल था 2003। अमेरिका का दावा था इराक के पास जैविक और रासायनिक हथियार हैं, आतंकवाद में ये सहयोगी हो सकते हैं। नतीजा ये हुआ, सद्दाम हुसैन सत्ता से हट गए, बाद में उन्हें फांसी दी गई। देश में अलग अलग समय तक अस्थिरता और गृह युद्ध में झुलसता रहा। इराक में अमेरिका का हस्तक्षेप क्लासिकल CIA प्लॉट वाले तख्ता पलट नहीं था, बल्कि पूरी तरह सैन्य आक्रमण था और सरकार का परिवर्तन था। सद्दाम हुसैन को सरकार गिरने के बाद अमेरिका ने इराक में अंतरिम सरकार और नई संस्थाएं स्थापित की। अमेरिका की तेल कंपनियां और सहयोगियों को भविष्य में निवेश और तेल परियोजनाओं में प्राथमिकता मिली। जो आरोप सद्दाम हुसैन पर लगे वो सब कुछ झूठे मिले। 2011 में लीबिया ऑपरेशन। 2011 में लीबिया को लेकर दावा हुआ कि गद्दाफी नागरिकों का बड़े पैमाने पर नरसंहार करने वाला था।
हकीकत आई कि कई रिपोर्टों में कहा गया कि खतरे को बढ़ा चढ़ाकर वेस्टर्न कंट्रीज ने पेश किया। देश अराजकता में चला गया। नाटो और अमेरिका ने सैन्य हस्तक्षेप शुरू किया। गद्दाफी इसमें मारा गया। लीबिया पूरी तरह अराजकता में डूब गया। गृह युद्ध, आतंकवाद और मानव तस्करी का अड्डा यहाँ पर बन गया। अप्रैल 2017 में सीरिया में एक्शन। अमेरिका ने सीरिया में शाराट एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया था। यह हमला खासकर रासायनिक हथियारों के उपयोग के आरोप के जवाब में था। कई देशों ने इसे अलग अलग तरीके से पेश किया। कुछ ने मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ उचित कदम माना। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका का इतिहास देखें तो कभी तेल तो कभी किसी और वजह से अमेरिका ने कई देशों में तख्ता पलट कराया है। इसी में से एक है ईरान। ईरान में 1993 का ऑपरेशन AJEX। ईरान में 1993 में अमेरिका का ऑपरेशन AJEX आया। ईरान में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्देक ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था। नीति से ब्रिटिश तेल कंपनियों के हित प्रभावित हुए। CIA और MI6 ने मिलकर मुसद्देक को हटाने के लिए आंदोलन करवाया। विद्रोह के साथ ईरान में तख्ता पलट हुआ। साल 1994 ग्वाटेमाला वजह रही। अमेरिकी कंपनियों के हितों पर खतरा आया। नतीजा, सेना द्वारा वहां भी तख्ता पलट हुआ। अमेरिकी समर्थित सरकार आई। 1973 में चिली, समाजवादी नीतियां आई। अमेरिकी कंपनियों पर असर आया। नतीजा, यहां भी सेना समर्थित तानाशाही लौटी। ब्राजील में 1964 का वक्त, वजह कम्युनिस्ट प्रभाव बढ़ा। नतीजा, सेना ने तख्ता पलट कर दिया। दुनिया भर में तख्ता पलट और हस्तक्षेप के अमेरिकी इतिहास को देखकर साफ है, तो कभी लोकतंत्र बचाने के नाम पर, कभी हथियार और आतंकवाद के बहाने और कभी तेल के पीछे का खेल। सवाल यही है, क्या तख्ता पलट सिर्फ दूर देशों की कहानी है या दुनिया में सत्ता की लड़ाई का एक पैटर्न जिसे समझने की जरूरत है। तेल नीतियां और आर्थिक हित हमेशा इन तख्ता पलट की कहानियों के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।